बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। चैप्टर नंबर 3 अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। लास्ट टाइम हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, सिमेट्रिक, सिक्योसिमेट्रिक्स, कॉन्जुगेट, हर्मिटियन, सिक्यू हर्मिटियंस वगैरह वगैरह। तो उसी एक्सरसाइज 3.4 को हम कैरी ऑन करते हैं जी। तो है क्या जी एक्सरसाइज 3.4? आज आर्टिकल में भी कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं 3.4 के हवाले से, फर्दर जो आगे एक्सरसाइजेज आएंगी तो उनके हवाले से भी। तो क्या है जी? फर्स्ट है जी मेरे पास जीरो रो। जीरो रो का क्या मतलब है? नाम से पता लग रहा है कि ऐसी रो जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हों। इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो आर जीरो देन इट इज कॉल्ड जीरो रो, अदरवाइज नॉन जीरो रो। मसलन फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है मेरे पास, उसके एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 0 0 0 4 5 6। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट रो में जीरोस नहीं है, सो रो 1 इज कॉल्ड नॉन जीरो। सेकंड रो पे झाती मारें तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो आ रहे हैं, सो रो 2 इज कॉल्ड जीरो रो। सिमिलरली क्या रो थर्ड जो है वो जीरो रो है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स जीरो नहीं है। सो ऐसी रो जिसमें तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो हो तो वो क्या कहलाएगी? जीरो रो, अदरवाइज नॉन जीरो रो। सो हेयर R2 इज जीरो रो। इसी तरह डिफाइन लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री का मतलब लीड करने वाला पहला एलिमेंट, स्टार्ट वाला एलिमेंट, वो क्या होता है? तो इन एनी नॉन जीरो रो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। किसी भी नॉन जीरो रो में पहला एलिमेंट जो नॉन जीरो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? लीडिंग एंट्री कहलाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। 1 0 4 5 0 3 4 5 0 0 4 6 0 0 0 1। अब आप देख रहे हैं कि रो 1 में लीडिंग एंट्री क्या है जी? 1। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है रो 1 का, तो पहला ही फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, 1 इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री। सेकंड रो पे देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वो कौन सा है जी? दैट इज 3। सो 3 इज द लीडिंग एंट्री ऑफ सेकंड रो। 3 इज द लीडिंग एंट्री कहलाएगी। सिमिलरली आर थर्ड रो 3 में देखें 0 0, दिस इज 4। 4 is first non-zero element of third row, तो 4 is called the leading entry of R4 or third, sorry, तीसरी रो का। Similarly R4 में अगर देखें 0 0 0, this is 1, तो first non-zero element of a row is called leading, तो 1 is called the leading entry of row 4। बात समझ गए हो? किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नॉन जीरो रो का वो एलिमेंट जो पहला वो एलिमेंट जो नॉन जीरो हो वो क्या कहलाएगा? आपके पास लीडिंग एंट्री कहलाएगा। मतलब फर्स्ट रो में नॉन जीरो रो है और पहला नॉन जीरो 1 है, तो 1 इज द लीडिंग एंट्री ऑफ रो 1। इसी तरह सेकंड रो में लीडिंग एंट्री जो फर्स्ट नॉन जीरो हो वो 3 है, सो 3 इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ रो 2। थर्ड रो में 4 इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ आर थर्ड। इसी तरह रो 4 में 1 इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ रो 4। इसी तरह लीडिंग एंट्री के बाद लीडिंग जीरो क्या होता है? सो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जो जीरो होगा दैट विल कॉल द लीडिंग जीरो। द जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, द जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो आर कॉल्ड लीडिंग जीरोस। सो लीडिंग एंट्री नॉन जीरो से पहले जो जीरोस आ रही हैं दैट विल कॉल्ड द लीडिंग जीरोस। मसलन 1 0 5 4, 1 इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री, लेकिन लीडिंग जीरो नहीं है। अच्छा, सिमिलरली सेकंड रो में देखें 0, फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है 2,
सो नॉन लीडिंग एंट्री 2 से पहले की जो जीरो है, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग जीरो, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग जीरो। ये जीरो है बट लीडिंग नहीं है, लीड नहीं कर रहा। सो जो जीरो नॉन जीरो रो को लीड करेगा, दैट जीरो विल कॉल्ड लीडिंग जीरो। अब ये भी जीरो, ये भी जीरो, 8 7। फर्स्ट लीडिंग एंट्री कौन सी है जो नॉन जीरो, वो 8 है, बट 8 से पहले की जो जीरोस हैं दीज आर कॉल्ड लीडिंग जीरोस, और वो कितनी है, वो 2 है। इसी तरह थर्ड एंट्री में सारी की सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हैं, तो जीरो एंट्रीज जो है वो लीडिंग एंट्रीज, लीडिंग जीरो हो गए। अब बात समझ आ गई, जीरो रो क्या है, ऐसी रो जिसकी तमाम एंट्री जीरो। लीडिंग एंट्री क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड द लीडिंग एंट्री। लीडिंग जीरो का क्या मतलब है, लीडिंग एंट्री से जो स्टार्ट में बिफोर लीडिंग एंट्री जीरोस आ रही हैं, दे विल कॉल्ड लीडिंग जीरोस। अब जीरो एंट्री, लीडिंग जीरोस, लीडिंग एंट्री से आगे बढ़ते हैं। अच्छा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, और यही एचिलॉन फॉर्म और इससे फर्दर जो आगे पढ़ा रहा हूं, इन चीजों का कंसेप्ट अभी से ले लें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इनके बगैर करना पॉसिबल नहीं होगा। सो जनाब, एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एचिलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स जो है वो एचिलॉन फॉर्म में होगा अगर पहली कंडीशन 1 इज द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो। हर नॉन जीरो रो की जो लीडिंग एंट्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मसलन थोड़ा सा पीछे आ जाए, ये लीडिंग एंट्री 1 है, ये लीडिंग एंट्री 2 है, लेकिन एचिलॉन में कब होगा, जब ये लीडिंग एंट्री जो है वो 1 होगा। ये लीडिंग एंट्री 8 है, एचिलॉन अगर होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ गए हो कि 1 इज द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो। हर नॉन जीरो रो की जो लीडिंग एंट्री है वो 1 होना चाहिए। दूसरी बात, इन ईच रो, हर रो में नंबर ऑफ लीडिंग रो जीरोस इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग रो, यानी हर नेक्स्ट रो में जीरोस की तादाद प्रीवियस रो की निस्बत ज्यादा होना चाहिए। अगर फर्स्ट रो में लीडिंग जीरो 1 है तो सेकंड रो में लीडिंग जीरोस 2 या 3 होने चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट रो में जीरोस जो लीडिंग जीरोस हैं वो उनकी तादाद प्रीवियस रो की निस्बत ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड वन है जी, एवरी जीरो रो, अगर कोई जीरो रो एग्जिस्ट करती है तो मस्ट बी द लास्ट रो, वो लास्ट रो होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि एग्जाम्पल देखते हैं कि और ये इसको देखते हैं क्या ये एचिलॉन बनता है या नहीं बनता है। मसलन मैट्रिक्स ए है जी 0 1 -2 4 0 0 1 2 0 0 0 0। अब पहली शर्त, 1 इज द लीडिंग एंट्री ऑफ ईच नॉन जीरो रो, दिस इज नॉन जीरो रो, इसकी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स 1 मौजूद है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, इन ईच रो नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग रो। हर रो में, नेक्स्ट रो में जीरोस की तादाद प्रीवियस रो की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां ऊपर देखें 1 0 है तो निचली रो में देखें 2 जीरो है, और लीडिंग एंट्री आपके पास उसी तरह 1 आ रहा है। इसी तरह थर्ड रो में ऊपर 2 जीरोस हैं तो नीचे 3 या 3 से मैक्सिमम भी हो सकते हैं, यानी जीरो रो जो है वो मस्ट बी द लास्ट रो। तो अगर कोई जीरो रो आती है तो वो शुड बी द लास्ट रो, वो लास्ट होनी चाहिए। सो प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल को देख के पता चलता है कि दिस इज द एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। दोबारा सुन ले कि लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए नॉन जीरो रो का। नंबर 2, जो जीरोस की तादाद है नेक्स्ट रो में वो प्रीवियस की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऊपर 1 है तो नीचे 2 या 3 होनी चाहिए, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 3 या 4 होनी चाहिए। यानी नेक्स्ट रो में जीरोस की तादाद प्रीवियस की निस्बत ज्यादा होना चाहिए। और अगर कोई जीरो रो कंसिस्ट करती है तो वो शुड बी द लास्ट रो होना चाहिए। इसी तरह एग्जांपल 2 देखते हैं, क्या लीडिंग एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो 1 है? यस ऑफ कोर्स।
दूसरा देखा जीरोस की तादाद एक है, नीचे दो ज्यादा हैं जी, ऑफ कोर्स ठीक है बात। लीडिंग एंट्री यहाँ पे -1 आ रहा है, तो होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। तीसरी चीज, जीरोस की तादाद नीचे ज्यादा होना चाहिए, नीचे भी 2 आ रहा है, ऊपर भी 2 आ रहा है, तो जीरोस की तादाद बराबर आ रही है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स बी जो है वो एचिलॉन फॉर्म नहीं है, एचिलॉन फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग वन, लेकिन यहाँ केस बराबर आ रहा है, सो दैट्स व्हाई मैट्रिक्स जो बी है वो एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म क्या है। एक जो मैट्रिक्स आपके पास है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में होगा, पहली कंडीशन इट इज इन एचिलॉन फॉर्म, पहली बात कि ये एचिलॉन फॉर्म, यानी एचिलॉन फॉर्म मतलब ये सारी कंडीशंस उसमें पूरी उतरती हो। दूसरी शर्त भी इसमें है, द कॉलम इन विच लीडिंग एंट्री लाइज, जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री यानी 1 मौजूद है, ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी 0, वो आके तमाम एंट्रीज जो है उसके अबव भी और बिलो भी वो 0 होनी चाहिए। मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, एचिलॉन फॉर्म में। एचिलॉन फॉर्म मतलब हर नॉन जीरो रो की जो लीडिंग एंट्री वो 1 हो, नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग रो के निस्बत ज्यादा हो। अब रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होगा कि एक तो वो एचिलॉन की प्रॉपर्टीज भी फुलफिल कर रहा हो, दूसरी बात कि वो जो हाँ जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री आ रहा है 1 आ रहा है, उसके बिलो भी और उसके अबव भी ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 0, वो सारी की सारी जीरोस होनी चाहिए। मसलन यहाँ पे देखिए मेरे पास एग्जांपल ए है जी, हैविंग एलिमेंट्स 0 1 0 4 0 0 1 2 0 0 0 1। अब लीडिंग एंट्री यहां पर 1 है ऑफ कोर्स, उसके बाद देखिए लीडिंग एंट्री यहां पर भी 1 है, थर्ड रो में लीडिंग एंट्री यहां पे भी 1 है, नंबर ऑफ जीरोस ऊपर 1 है, नीचे 2 फिर नीचे 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस आर ग्रेटर देन द प्रीवियस 1। अब चौथी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या है कि जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री मौजूद है बाकी तमाम एंट्री जीरोस होनी चाहिए। ये लीडिंग एंट्री 1, नीचे जितने एलिमेंट्स हैं वो जीरोस, लीडिंग एंट्री 1, बाकी आप एलिमेंट्स देख सकते हैं उसके ऊपर भी नीचे भी वो जीरोस हैं। ये लीडिंग एंट्री 1, अगर ये लीडिंग एंट्री 1 है तो यहाँ ऊपर और नीचे जीरोस होने चाहिए, लेकिन नहीं है, तो सपोज ये आपके पास इसको भी 0 कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लीडिंग एंट्री है नहीं, तो जहां लीडिंग एंट्री मौजूद है वहां उसके अबव और बिलो तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सो मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म कहलाएगा। इसी तरह एग्जांपल बी है जी, 1 -1 2 3 0 1 4 7, ऑल एंट्रीज आर 0, लीडिंग एंट्री 1 है बाकी तमाम एलिमेंट 0, लीडिंग एंट्री एलिमेंट 1 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है, सो ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपका रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। एचिलॉन तो है बट रिड्यूस एचिलॉन नहीं है। इसी तरह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रैंक मालूम कीजिए, मैट्रिक्स का दर्जा मालूम कीजिए। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स हो सकता है एचिलॉन फॉर्म में हो सकता है वो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हो। किसी भी मैट्रिक्स को एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी दैट आर कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मसलन ये मेरे पास एग्जांपल है जी, 1 2 3 4 0 0 1 2, ऑल एंट्रीज आर 0, लीडिंग एंट्री 1, बिलो ऑल एलिमेंट 0, लीडिंग एंट्री एलिमेंट 1, नीचे सारी 0, ये 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है जी, दिस इज नॉन जीरो रो, दिस इज आल्सो नॉन जीरो रो, सो 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। तो कितना दर्जा हो गया उसका, 2। सो दिए हुए मैट्रिक्स को आपने एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी दैट विल कॉल द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ A इज अ सिमेट्रिक आर सी क्यू सिमेट्रिक शो दैट A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। कंसीडर A इज अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है तो मतलब A ट्रांसपोज शुड इज इक्वल टू A। शो करना है, प्रूव करना है कि A स्क्वायर इज सिमेट्रिक। नाउ A स्क्वायर विल बी सिमेट्रिक इफ A स्क्वायर का ट्रांसपोज जब वो A स्क्वायर आ जाए। So A square transpose equal to A square में taking left hand side A square whole transpose. A square can be written as A multiplied A taking whole transpose. A multiplied A transpose का मतलब A transpose multiplied A transpose. अब चूंकि A transpose symmetric है is equal to A. A transpose symmetric है is equal to A. So A multiplied is equal to A square. A square is equal to right hand side. So इसका मतलब A square transpose equal to A square. This is a symmetric. दूसरी शर्त कि अगर A इज सिक्यू सिमेट्रिक हो देन क्या मतलब बना जी, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, लेकिन A स्क्वायर विल भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम जानते हैं A स्क्वायर ट्रांसपोज इक्वल टू A स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A स्क्वायर ट्रांसपोज। A स्क्वायर मतलब A मल्टीप्लाइड A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज चूंकि सिक्यू सिमेट्रिक है इक्वल माइनस A ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक इज इक्वल माइनस A, तो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस A मल्टीप्लाइड A स्क्वायर। तो मालूम हुआ कि A स्क्वायर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर जो है वो हर हाल में क्या है, सिमेट्रिक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, इफ आपके पास A मैट्रिक्स है जी, कॉम्प्लेक्स है जी, हैविंग एलिमेंट्स 1 1 प्लस अयोटा और ये अयोटा, फाइंड A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। सो पहले हम कॉन्जुगेट हमने ट्रांसपोज का फाइंड किया। A मैट्रिक्स गिवन, कॉन्जुगेट इज 1 1 प्लस अयोटा बिकम 1 माइनस अयोटा, प्लस अयोटा बिकम माइनस अयोटा, उसका ट्रांसपोज कॉलम बिकम रो 1 1 माइनस अयोटा। ये बात जनाब साबित हो गई। इसी में सेकंड पार्ट पूछता है वो A मल्टीप्लाइड विद A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब आपने ये फर्दर खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा कहां से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 से 8 तक जितने ये क्वेश्चंस हर्मिटियन, सिक्योर हर्मिटियन, एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से हो सकते हैं वो कीजिएगा। फर्दर इंशाल्लाह हम इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रह गए उनको डिस्कस करेंगे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड सी यू सून।